हे रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? पलंग से पानी आ गया। भाई साहब, पलंग से पानी तो वाकई में सीएसके के फैन को आ गया है। भाई साहब, पलंग के नीचे पानी, मतलब जो परफॉर्मेंस सीएसके का रहा है आज के मैच में, उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता है। यूं बोले तो आरसीबी के सामने सीएसके जो है कहीं नहीं टिकी। पहले ओवर से 40 ओवर तक अगर बात करूं तो भी एक भी ओवर में सीएसके कमबैक करती हुई नजर नहीं आई। भाई साहब, एक तरफा हार 50 रन से, ये रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी जीत आरसीबी को कभी नहीं मिली थी सीएसके के सामने। 50 रन से जीत ये बताती है कि जो है भाई साहब, हे रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? पलंग से पानी आ गया, मतलब वही हुआ है। वो साल 2008 का था जब कैप्टन थे राहुल द्रविड़ आरसीबी के। तब जो है पहली बार जो है जीती थी आरसीबी। उसके बाद भाई साहब साल गुजरते गए। 17 साल के बाद में 6155 दिन के बाद में आरसीबी ने सीएसके के ऊपर जो है जीत हासिल करी है चपाक में। आरसीबी का बदला जो पिछली बार जो है सीएसके के फैन जो है 2024 में प्लेऑफ का जो एक चांस बन रहा था सीएसके का, उसको आरसीबी ने जब ध्वस्त कर दिया। जब आरसीबी के चलते जो है सीएसके प्लेऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाई, तब सीएसके के फैन चाह रहे थे कि जो है सीएसके इस बार आरसीबी से बदला लेगी। भाई, इतनी बड़ी हार और उनके घर में घुस के जिस तरह से पटखनी दी है आरसीबी ने, सीएसके के फैन और सीएसके वाले वाकई में उसको याद रखेंगे। भाई साहब, ये जो जीत जो है आरसीबी ने दर्ज करी है, वो कोई मामूली जीत नहीं है और बेइज्जत करके हराया है सीएसके को बेइज्जत करके हराया है। और सीएसके के फैन काफी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि भाई साहब, ये क्या हो गया। मतलब जिस बंदे की पूजा करते थे वही जो है उसी बंदे को कोस रहे हैं। मैं बात महेंद्र सिंह धोनी की कर रहा हूं। भाई, मैच हारना एक अलग की बात है, लेकिन भाई पुरुषार्थ ना दिखाना, एक स्पोर्ट्समैनशिप ना दिखाना, आप एक बड़े लीडर हो और लीडरशिप ना दिखाना एक बहुत बड़ा जो है विषय बन गया है। भाई साहब, महेंद्र सिंह धोनी ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि धोनी जो बेस्ट फिनिशर के लिए जाने जाते हैं, जो सबसे बड़े कैप्टन जाने जाते हैं इंडिया के लिए और आईपीएल के लिए, उन्होंने 5 बार ट्रॉफी, जिस बात का गुमान था कि 5 बार जो है सीएसके ने ट्रॉफी उठाई है, यही बात करके जो है सीएसके के फैन आरसीबी को ट्रोल करते थे कि छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने पर, एक छत और बन गई, छत फर्श हो गई। भाई साहब, मतलब 17 साल के बाद में कमबैक किया है। और जिस हिसाब से आरसीबी ने, कोई तुक्का वाला जीत नहीं है भाई साहब, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जिस हिसाब से आरसीबी ने केकेआर को पेला है वहां पर, मतलब डिफेंडिंग चैंपियन, 2024 का चैंपियन, आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम को जिस हिसाब से एक तरफा पेला है और उनके ही घर में जाके, उसके बाद में सीएसके को, थाला को वहां जाके जो है घसीटा है, वहां हराया है। भाई साहब, वो काबिले तारीफ है। पहले ओवर से पहले बॉल से लास्ट बॉल तक, पहले ओवर से लास्ट ओवर तक सीएसके कहीं भी मुकाबले में स्टैंड करती हुई नजर नहीं आई। ये सीएसके के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा जो है तकलीफ का विषय है। भाई, सीएसके के फैन पूछ रहे हैं, अच्छा जरा ये बताइए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ, सबसे बड़ा जो बात करने का विषय है कि सीएसके ने कहीं पर इंटेंट नहीं दिखाया। जिनके पास में जो है सचिन रविंद्र हो, जिनके पास में जो है ऋतुराज गायकवाड़ हो, एमएसडी हो, जिनके पास में अश्विन हो, जडेजा हो, वो टीम इंटेंट अगर न दिखाए, ऐसे ही हार जाए, वो फिर चर्चा का विषय हो जाता है। भाई साहब, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। आप टीम के जो है एक लीडर हुआ करते थे जब से आप काफी समय से आप सीएसके में खेल रहे हैं, और आपको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है कि धोनी आएंगे और हुजूम उनको जो है सेलिब्रेट करेगा, लाखों की भीड़ उनको सेलिब्रेट करेगी। जो लोग वहां पहुंच पाएंगे, पूरा मैदान पीला पीला हो जाता है। जो लोग जो है नहीं पहुंच पाते, अपने घर से, अपने मोबाइल से, जो है सोशल मीडिया से उनको चीयर करते हैं। अब धोनी का जो ये रवैया था 9वें नंबर पर आना, जो बंदा फंसे हुए मैच को जिताने के लिए जाना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी हो गई कि 9वें नंबर पे आएगा ताकि जो है लोग कह ना पाए। आप सोचिए जरा, अगर टीम जो है फंस चुकी है तो एक बड़ा सिपह सलार ही उसको जिता सकता है।
हाँ, धोनी अगर जो है बताइए, धोनी 9वें नंबर पर आ रहे हैं भाई। धोनी का मतलब यही कि मैं 5-10 बॉल खेलूंगा, 2-3 छक्के मारूंगा और मेरी जो एक डिग्निटी है पहले से बनी हुई है एक बेस्ट फिनिशर की, वो बनी रहेगी। और मेरा जो है भाई धोनी का सिक्स टुकुर टुकुर करके खेला भाई साहब। यहां पर तो हमें लग रहा है जो 20वें ओवर में इनके पास में अच्छे बॉलर थे आरसीबी के पास में। भुवनेश्वर कुमार का भी एक ओवर बचा हुआ था और एस दयाल का भी बचा हुआ था, लेकिन आरसीबी को लग गया भाई साहब की काफी मार्जिन है भाई, इनको जो है 20-25 बॉल पे इनको 100-150 रन के ऊपर बनाने हैं, तो काफी मार्जिन जीत नहीं पाएंगे। दे देते हैं धोनी को जो है बॉलिंग के लिए कृणाल पांड्या को भेज दिया, जो है स्पिन कराते हैं। हमें लगता है भाई, सोचा होगा चलो ठीक है धोनी भाई हैं, भैया हैं सबसे बड़े और इज्जत के काबिल है, तो भेज देते हैं जो है उनको कृणाल पांड्या को 2-4 छक्के लगा देंगे, फिर बाद में उनके छक्के आए। भाई धोनी का एक कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे अच्छा रहा, जो उन्होंने रन आउट किया था फिल सॉल्ट को। उसके अलावा वाकई में जो क्रिटिसाइज धोनी को किया जा रहा है वो करना चाहिए। अगर आप वहां पे हैं, कहते नहीं है कि भाई साहब कौरवों पांडवों का जब युद्ध होने वाला था, सबसे बड़ा योद्धा जो है धृतराष्ट्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने ये नहीं देखा कि जो है मैं नहीं लड़ने जाऊंगा। वो युद्ध में उतरे और जो है उन्होंने अपने धनुष से जो है विरोधी जो है सेना को परास्त किया था, काफी डेंट पहुंचाया था। तो आपको डेंट तो पहुंचाना चाहिए था। का चुप साध रहा बलवाना वाली का जो है जो एक दोहा है, आप चुप्पी साध रहे हैं आपका बल होते हुए भी। आप इंतजार कर रहे हैं कि रविंद्र जडेजा जाएंगे, फिर उसके बाद में आर अश्विन जाएंगे, उसके बाद में हम 9वें नंबर पे जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको 10 ही बॉल खेलना है तो क्या मतलब है यार। मानता हूं कि आईपीएल एक इंटरटेनमेंट है, कि लोग उसको सेलिब्रेट करने आते हैं, आपको सेलिब्रेट करने आते हैं। सीएसके के फैन या पूरी इंडिया के फैंस एमएस धोनी को सेलिब्रेट करने आते हैं। आप काबिले तारीफ हैं, जिस हिसाब से आपका जो है स्टंपिंग और जिस हिसाब से आप जो है कीपिंग करते हैं। लेकिन ये जो रवैया था, ये जो तरीका था, वो काफी जो है नाकाबिले तारीफ था। वो रवैया जो है वो बर्दाश्त के बाहर है। अब फैंस आपको क्रिटिसाइज करेंगे। भाई साहब आपकी बेइज्जती हो गई, कृष्ण के सामने द्रौपदी की जो है चीर हरण हो जाए और कृष्ण देखते रहे, तो भाई साहब बात का तो मुद्दा बनता है ना। एक कोई कमजोर हो ना लड़ पाए थे एक अलग विषय है। आप उतरते यार, आप 7वें-8वें नंबर पे पहले आ जाते, 6वें नंबर पर आप आ जाते, क्योंकि आपको लग रहा है क्योंकि आरसीबी के सामने जो है सीएसके स्ट्रगल कर रही थी, आप पहले आ सकते थे। लेकिन जब आप देख रहे हो कि जो है 7वां विकेट गिर रहा है, उसके बाद में आप पैड जो है पहनना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो कि आपको खेलना ना पड़े, तो भाई मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा दूसरा कोई है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये ना चल भाई। सही कहावत है कि भाई रामों में रहीमों में सब में तो नहीं बन पाएगा भाई। आपको तो एक डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे खेल रहे हैं, भाई आपकी बेइज्जती हो रही है, जिस हिसाब से बेइज्जती, भाई आज तक सबसे बड़ी जीत आरसीबी ने जो है 50 रन की जीत हासिल करी, और आपके कैप्टन आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जब उनसे पूछा जाता तो बोलते ना ये बहुत बड़ा जीत नहीं है, 50 रन से ही जीते हैं, मतलब सीएसके 50 रन से ही तो हारी है। अरे 2020 की मैच में क्या आप 1000 रन से हारना चाह रहे थे? मतलब बात करने के वो देखो, एक तो फैंस को आपने तक जो है जिस हिसाब से आपकी जो है बैटिंग रही है, जिस हिसाब से आपकी बैटिंग रही है उस हिसाब से तो जो है आप कहीं गेम में नजर नहीं है। उसके बाद में ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब 196 रन स्कोर करती है जो है आरसीबी वाले। जरा सोचिए, डेविड लास्ट में 3 छक्का मार देते हैं, पडिक्कल आते हैं वो 27 रन मार देते हैं 14 बॉल पर, 51 रन पाटीदार मारते हैं 32 बॉल पर और दबा के खेलते हैं। फिल सार को आउट कर दिया था, जो है स्टंपिंग कर दी थी, 32 रन बंदे ने बनाया था 16 बॉल पे। कोहली का जो है 31 रन था 30 बॉल पर। तब यार देखिए, अगर आप जो है मर्दानगी नहीं दिखाएंगे, अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाएंगे, एक प्लेयर का इंटेंट नहीं दिखाएंगे, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाएंगे, तो लोग बातें करेंगे। भाई कोहली खेल रहे थे, टुकुर टुकुर खेल रहे थे, धीरे धीरे हौले हौले खेल रहे थे, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा था। उनको मालूम था, देखिए कोहली, धोनी, रोहित, ये इतने बड़े नाम है कि वो जो है अगर क्रीज पे मौजूद रहेंगे, विकेट पे मौजूद रहेंगे ना, तब दूसरे बंदे काम कर जाएंगे। वो टीम के लिए जरूरी होता है। कोहली जो है एक एक रन करके बना रहे थे, उनके बल्ले पे सही कनेक्शन नहीं हो रहा था। लग रहा था आज कोहली जो है चेपाक के मैदान में उतना बढ़िया नहीं खेल पा रहे, नहीं खेल रहे थे, लेकिन एक बॉल उनके जो है हेलमेट पे लगती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, छक्के दे के घुमा के छक्का देते हैं। ये बात होती है। आप 9 नंबर पे आते हैं, फिर उसके बाद लगता है कि आप टीम को जिता लेंगे। भाई आप थोड़ा पहले आते, 4-6 ओवर खेल लेते, आप अच्छे से शॉट लगाते हैं, आप लगा भी सकते थे, लेकिन आपको नहीं है।
तो भाई आई डोंट नो कि कैसे किस तरह से जो है टीम आपको रख रही है भाई, सिर्फ पब्लिक के सामने एक जो है आपका हवा बना रहे, उसीलिए आपको रखा गया था, गलत विषय है। लेकिन आपने जो किया है आपके खुद के छवि पर, एमएसडी के खुद के छवि पर बहुत बड़ा डेंट है। ये जो कारनामा हुआ है चेपाक के मैदान पे, जिस हिसाब से सीएसके हारी है, वो लोग घुस के जिस तरह से पेले हैं, बातें बड़ी बड़ी बनाते थे, जिस हिसाब से ट्रोल करते थे आरसीबी के फैंस को, आरसीबी के जो है टीम को जिस हिसाब से रोस्ट किया जाता था कि भाई आरसीबी तब जीती थी जब सचिन के 81 शतक थे, अनुष्का शर्मा का जो है डेब्यू नहीं हुआ था, पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में खेलते थे आईपीएल में, परवेज मुशर्रफ राज करते थे पाकिस्तान में, मतलब बहुत सारी बातें, बाबा आदम जमाने की सारी बातें होती थी। मतलब वैभव सूर्यवंशी पैदा नहीं हुए थे तब आरसीबी जीती थी, इस तरह से ट्रोल करते। भाई साहब जब यश दयाल ने 2 विकेट लिया, आपने देखा होगा, जब यश दयाल ने 2 विकेट लिया था तो कोहली ने विक्ट्री का निशान देके 2 विकेट दिखा के सेलिब्रेट किया था, बहुत हल्के में, यश दयाल की तरफ देख के। लेकिन भाई वो धोनी थे इतनी बड़ी हार सीएसके की हुई, वो धोनी थी जिनका जो है रिस्पेक्ट कोहली कर रहे थे और करना भी चाहिए, उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया। अदरवाइज कोहली का सेलिब्रेशन तो आपको मालूम है, कोहली किस हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, बुरा लग सकता था। लेकिन भाई जिस हिसाब से कोहली ने अपने आप को मैनेज किया, कूल रखा, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोहली अगर बड़े प्लेयर हैं तो एमएसडी भी बड़े प्लेयर हैं। आज बातें अगर हम लोग कर रहे हैं एमएसडी की तो उनका इंटेंट नहीं दिखा, आप हारते, आप लेकिन लड़के हारते यार, आपने लड़ा नहीं, आपने अपना जो एक ऑरा बना रखा है कि हम 2-4-6 बॉल खेलते हैं और छक्के छक्के मार के 2-3 छक्के दिखा के पब्लिक को जो है हूटिंग करके और सेलिब्रेट करके चले जाते हैं, उस जो है आप इमेज से बाहर निकलिए, या तो आप छोड़ दीजिए। आप ऐसे भी अनके प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, एक बड़े प्लेयर हैं भाई। देखिए अगर आप लोग धोनी के फैंस हैं तो रिक्वेस्ट है, आप जो है बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं कह रहा हूं, मैं किसी का फैंस, मैं फैंस धोनी का और रोहित का इन सब का हूं, बट अगर जो है बातें आएगी, कोई आईपीएल की समीक्षा करूंगा, इनका जो है कोई एनालिसिस करूंगा तो बातें बोलूंगा भाई। इंटेंट देखिए, जरा इंटेंट देखिए इनका, और इंटेंट सीएसके का देखिए, इंटेंट देखिए, जो है 60-32 रन मारते हैं 16 बॉल पे, 200 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और आपके प्लेयर टुकुर टुकुर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा और आरएसपी आपको मैच जिता देंगे? वो बैटिंग करके बड़ा स्कोर चेज कर लेंगे। आपके पास में कोर जो है बैटर नहीं है, सब बैटर है लेकिन चल नहीं रहे ना। ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में जो है रचिन रविंद्र अगर नहीं चले, आउट हो गए, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? आप कॉनवे को खिला नहीं रहे, उनको शामिल कर सकते थे। उसके बाद भाई पूरी टीम में अगर नई खरीदारी की बात करें तो क्या खरीदारी किया है? खाक खरीदा है, सिर्फ एक नूर अहमद के अलावा 10 करोड़ में नूर अहमद को खरीदा, उसके अलावा आपकी खरीदारी क्या है? बुड्ढे शेर आपने पाल लगे, ठीक है, बुड्ढे जो सीनियर खिलाड़ी उनका रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई आज का जो है ये जो फॉर्मेट है आईपीएल का, जिस हिसाब से आज का इंटेंट के हिसाब से खेला जाता है, वो आप उस इंटेंट के हिसाब से जो है सीएसके नहीं जो है चल रही है। सीएसके वो पूर्व पहले जमाने के की हो, जो उनके जो है कर्तव्य उस पर जो है गुमान कर रही है भाई, कि मैंने 5 ट्रॉफी जीते हैं, मेरे बंदे ऐसे थे वैसे थे। कुछ नहीं होता भाई, बड़ी बड़ी इमारतें ढल जाती हैं समय के साथ में, अगर उनका देख रेख ना हो, उनका मेंटेनेंस ना हो, उनका रिनोवेशन ना हो। तो भाई सीएसके को बहुत जरूरी है कि उनका रिनोवेशन किया जाए, उसमें कुछ नए नए खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी जो है, कुछ युवा खिलाड़ी शामिल किए जाए, क्योंकि इस मुकाबले में 2025 के जो है इस जो है आईपीएल में 18वें सीजन में सीएसके जो है वो ओल्ड विंटेज जो है टीम लग रही है भाई, आज के हिसाब से टीम नहीं लग रही है। और मेरा वीडियो आपने पहले देखा होगा, मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, सारी टीमों के बारे में बात किया था, लेकिन मैंने स्पेशली आरसीबी के बारे में बोला था कि ये टीम ऐसी है, इनकी बैटिंग बहुत धुआंधार है और जो है आतिशी बैटिंग है। इनके बैटर सिर्फ एसआरएच की तरह, हैदराबाद की तरह सिर्फ उड़ाने में नहीं, मतलब कि बहुत तेज खेलने में बिलीव नहीं करते, बल्कि रुक के खेलने में बिलीव करते हैं। अच्छा रन भी हो और जो है स्टेबिलिटी भी बनी रहे, उस हिसाब से खेलते हैं। और साथ में इनकी बॉलिंग पहले कमजोर थी, अभी इनकी बॉलिंग भाई साहब मजबूत हो गई। जॉस हेजलवुड हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, यश दयाल हो गए, भाई साहब लोग फॉर्म में। अब इनकी जो है बॉलिंग भी जबरदस्त है और इनकी फील्डिंग भी जबरदस्त है। आपने देखा हो किस हिसाब से वे लोग फील्डिंग कर रहे थे, किस हिसाब से जो टीम के लिए जो है चीजों को बून रहे थे, और वही रिजल्ट है कि टीम 50 रन से जीती है। एक बहुत बड़ा स्कोर भाई, 50 रन से जीतने से क्या हुआ, इनका जो है पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे थे ही, उसके बाद में भी इनका जो है प्लस में रन रेट आने से इनको बहुत फायदा हो गया। ये इनकी बॉलिंग बढ़िया, इनकी बैटिंग बढ़िया। भाई आपके पास में क्या है? आपके वही विंटेज और पुराने लोग, कुछ नए को मिला लिया जो रुक नहीं रहे, जो चल नहीं रहे।
तब भाई देखो सोचने का विषय है। और धोनी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, धोनी इस हिसाब से बेइज्जती न करें जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, आईपीएल पर नजर पूरी दुनिया की रहती है। लेकिन भाई आप हो एक सीनियर आदमी, अगर हो इतना बड़ा जो है एक लीडर हो और उसके सामने टीम का चीरहरण हो जाए, टीम को बेइज्जत करके हराया जाए, मतलब मार मार के धुआं धुआं कर दिया जाए, उसके बाद में आपके सर पे जू न रहेंगे, आप उसी अड़ियल रवैये में रहें। एक बड़ा प्लेयर होके जो है हारे मैच को जिता सकते थे, जो हारी हुई बाजी को आप पलट सकते थे, और आप 9वें नंबर पर आ रहे हैं। वाह भाई, आप चलेंगे कछुए की चाल ही, भले कुछ भी हो जाए। तो भाई धोनी भाई आपको ये जो है सोचना पड़ेगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, आपको जो है अपना गेम को बदलना होगा भाई। अपने बंदों को बताना होगा कि नया एरा है, अब इस हिसाब से नहीं खेलेंगे तो टीम जीत नहीं पाएगी। और आरसीबी की बात करूं भाई, आरसीबी ने केकेआर को जबरदस्त हराया उनके यहां जाके, केकेआर के गढ़ में, मतलब उनके होम ग्राउंड पे जाकर के हरा करके जो है आरसीबी ने हराया है। आरसीबी ने केकेआर को, जो पिछले बार का जो है चैंपियन टीम रही उसको हराया, फिर उसके बाद में सीएसके को हराया। तो भाई इस बार आरसीबी फॉर्म में है, और मुझे लग रहा है कि इस बार आरसीबी जो है टाइटल जीतेगी। भाई इस बार फाइनल खेल के लोग हार चुके थे, फाइनल में हार चुकी थी जो है आरसीबी, टाइटल नहीं मिल पाया था। लेकिन हो सकता है कि इस बार आरसीबी का जो है सूखा खत्म हो, क्योंकि विराट कोहली भी काफी संयमित और जो है जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को मैनेज करके वो खेल रहे हैं, लग रहा है कि सारे लोग जो है इस बार फॉर्म में है और टीम जीतेगी। बाकी आप लोगों का राय क्या है? कल का जो है सीएसके की हार जो थी, जो एक सीएसके का एक बहुत ही जबरदस्त जो हार हुई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या धोनी को बढ़ के आगे आना चाहिए था, थोड़ा अप लेवल पर, थोड़ा पहले जो है क्रम में आकर के बल्लेबाजी करनी चाहिए थी? हो सकता है वो जीतने के जो है कगार पे पहुंच जाते। तो आप इसको कैसे देखते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। भाई गर्मी आ गई है तो भाई हाइड्रेशन का ध्यान दें, पानी पीते रहें। इसी के साथ जो है विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।